क्या यूक्रेन पर आज की रात रूस हमला करेगा? क्या पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का ऑर्डर दे दिया है? पुतिन के हमले के ऑर्डर के दावे के बाद दुनिया की चिंता बढ़ गई है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद छुट्टी मनाने के लिए निकल गए हैं। इसी बीच अमेरिका ने रूस में रहने वाले अपने नागरिकों को फौरन रूस छोड़ने के लिए कहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के खतरे से जुड़ी सभी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। टॉप 9 महायुद्ध का संकट। रूस यूक्रेन तनाव के बीच अमेरिकी अखबार सीबीएस ने हमले को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। सीबीएस के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने कमांडर्स को यूक्रेन पर हमले के आदेश दिए हैं। सीबीएस ने यह दावा अमेरिकी खुफिया सूत्रों के हवाले से किया है। 2 दिन पहले पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर ड्रिल कर ऐसे संकेत दिए थे कि वो हमले से पीछे नहीं हटेंगे। सीबीएस के दावे के मुताबिक अमेरिका के पास खुफिया जानकारी है कि यूक्रेन पर हमले के लिए रूसी सेना के लिए खास योजना तैयार है। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन पर आज की रात रूस हमला कर सकता है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के हवाले से कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर आज से 23 फरवरी तक बहुत भारी है। रूस यूक्रेन को कई ओर से घेर चुका है। इस बीच हमले की आशंका यूक्रेन की सीमा के करीब बेलगोरोड में रूस के फील्ड अस्पताल बनाने से भी बढ़ गई है। बेलगोरोड में सेना की कई गाड़ियों को अस्थायी अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के खतरे के बीच रूस के कई जंगी बेड़े यूक्रेन की तरफ रवाना हो चुके हैं। क्रीमिया के रास्ते रूसी जंगी जहाज यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहरीन और बेलारूस के रास्ते कीव की तरफ कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां बढ़ रही हैं। ये यूक्रेन की सीमा से 2 मील दूर है। इस बीच रूस के वर्शकोवो में करीब 200 मिलिट्री व्हीकल्स का मूवमेंट नजर आया है। वर्शकोवो से यूक्रेन की दूरी महज 10 किलोमीटर है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से दावा किया है कि यूक्रेन की बॉर्डर पर रूस की कुल कन्वेंशनल फोर्स के 75% सैनिक तैनात हैं, जिसमें से यूक्रेन से 60 किलोमीटर के अंदर रूसी सेना की 120 बटालियन मोर्चे पर मौजूद है। इसके अलावा 35 एयर डिफेंस बटालियन, 500 फाइटर जेट और 50 मीडियम और भारी बम वर्षक विमान भी रूस ने यूक्रेन की बॉर्डर पर तैनात कर रखे हैं। यूक्रेन पर हमले की तैयारी के लिए रूस समंदर में भी पूरी तरह से एक्शन में है। रूसी नेवी ने काला सागर, बाल्टिक क्षेत्र और उत्तरी फ्लीट के बीच में 13 बड़े लैंडिंग जहाज और दर्जनों लैंडिंग क्राफ्ट को अटैकिंग मोड में तैनात कर दिया है। इसके अलावा पश्चिमी क्रीमिया में भी रूस के पास 10 लैंडिंग जहाज है जो जरूरत पड़ने पर तैनात किए जा सकते हैं। इस बीच क्रीमिया ब्रिज के नीचे से भी यूक्रेन की ओर 10 जंगी युद्धपोत रवाना हो चुके हैं। अमेरिका की अगुवाई वाली नेटो ने एक बार फिर यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर बड़ा दावा किया है। नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि रूस की पिछले कुछ दिनों की कार्रवाई को देखते हुए लगता है कि वो जल्द यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है। रूस ने हमले के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि नाटो और अमेरिका को रूस की सुरक्षा की गारंटी को लेकर पुख्ता भरोसा देना चाहिए। अमेरिका ने नाटो के सहयोगियों से कहा है कि रूस यूक्रेन की राजधानी कीव के साथ कई शहरों पर एक साथ हमला कर सकता है। विदेशी मीडिया हाउस ब्लूमबर्ग के मुताबिक जिन शहरों पर भी हमले हो सकते हैं उनमें उत्तर पूर्व में खार्किव और दक्षिण में ओडेसा और खेरसोन शामिल हैं। यूक्रेन का खार्किव रूस का पहला टारगेट होगा। रूस फुल स्केल वॉर की तैयारी कर रहा है जिसे यूक्रेन को बचाव का मौका न मिले। एक तरफ अमेरिकी खुफिया एजेंसियां यूक्रेन पर रूसी हमले का वक्त बता रही है, दूसरी तरफ राष्ट्रपति बाइडेन कल छुट्टी मनाने के लिए विल्मिंगटन निकल गए। छुट्टी मनाने के लिए निकलने से पहले बाइडेन ने कल यूक्रेन संकट और रूस के हमले के खतरे को लेकर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग की अहम बैठक की। इस बैठक में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और NSA जैक सुल्लिवन भी शामिल हुए। युद्ध के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अब रूस में रहने वाले अपने नागरिकों को जल्द से जल्द रूस छोड़ने को कहा है। मॉस्को में अमेरिकी दूतावास की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है, इसलिए अमेरिकी नागरिक तुरंत रूस छोड़ दें। अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को रूस से कैसे निकलना है ये भी बताया है। इससे पहले रूस में मौजूद अमेरिकियों पर हमले की चेतावनी भी जारी की जा चुकी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।